नमस्कार पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकते। जिस पर जितनी होती है आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली रीडिंग होगी और ये 4 से 5 दिन के लिए वैलिड हो सकती है। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले पाइसिस देख लेते हैं। जो पाइसिस हैं और जो पाइसिस के पर्सन हैं उनकी एक दूसरे के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं। आप अपने पर्सन के बारे में फीलिंग्स क्या रखते हैं और आपके पर्सन आपके बारे में क्या रखते हैं, और इस अगले 72 आवर्स में जो पाइसिस के पर्सन है वो क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो पाइसिस के पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है पाइसिस के लिए राइट नाउ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो जो पाइसिस जो आपके पर्सन हैं उनको वो फील कर रहे हैं, वो आप के लिए महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले उन्हें इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा। वो सेल्फ फीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाह रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो जो पाइसिस के पर्सन महसूस कर रहे हैं कि अगर उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो उन्हें अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। पहले वो खुद पर फोकस करना चाह रहे हैं, सेल्फ फीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करना चाह रहे हैं और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने के लिए जब तक चीज़ें स्टेबल नहीं हो जाती, जब तक वो एक दूसरे ये जो वेटिंग पीरियड चल रहा है, जो वो महसूस कर रहे हैं कि जो उनके पार्टनर हैं यानी कि पाइसिस हैं वो इस रिश्ते को कब खुशियों में तब्दील करेंगे, कब एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी, कब फिर से इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। तो तब भी जब भी पाइसिस का कोई मैसेज आता है, कॉल आता है या किसी भी तरह की कोई भी न्यूज़ आती है तो वो भागते हैं, दौड़ते हैं, रिंगटोन बजती है तो कान से लगाते हैं कि कोई ना कोई गुड न्यूज़ आई है और रिश्ता आगे बढ़ेगा, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। तो वो इन चीज़ों को फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और वो या फिर हो सकता है कि दोनों तरफ से ही आप भी महसूस कर रहे हैं और ये इस रिश्ते में हो कुछ नहीं रहा है। तो इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के लिए, खुशियों में इसे तब्दील करने के लिए, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशियाँ होना, ये सब चीज़ें वापस लाने के लिए वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो सबसे पहले चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, खामोश रहेंगे और इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे तो शायद सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं और फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। तो सबसे पहले वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाह रहे हैं, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयरिंग केयरिंग बनना चाह रहे हैं। तो देख लेते हैं कि पाइसिस आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन को लेकर। पाइसिस अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो स्कोर पाइसिस आप महसूस कर रहे हैं कि शायद आपको इस रिश्ते के अलावा और भी ऑप्शन हैं, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं, भ्रम जाल में हैं, माया जाल में आप फंसे हुए हैं। जब तक आप रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके एक मन एक विचार नहीं बना लेते, मतलब आप महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले आप रुकेंगे, ठहरेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे और तभी आप एक डिसीजन लेंगे। और उसके लिए आपको, क्योंकि आप काफ़ी परेशानी दुविधा में रहे हैं, ये रिश्ता काफ़ी एंजाइटी फेस से होकर गुजरा है,
परेशानियां दिक्कतें रही हैं, तो आप अभी अपने आप को रिलैक्स करना चाह रहे हैं, या फिर आप अपने पर्सन के लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उन्हें पहले इस रिश्ते में थोड़ा सा स्पेस लेना चाहिए, हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए, कुछ चीज़ें भगवान के भरोसे छोड़ देनी चाहिए। जब आपको ठीक लगेगा या आपके पर्सन को ठीक लगेगा तो आप उठकर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहेंगे, और तभी आप कमिटमेंट वगैरह करना चाहेंगे। आप महसूस कर रहे हैं कि अगर जब आप रिलैक्स हो जाते हैं तो आप उठेंगे, चलेंगे और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, इसमें कमिटमेंट वगैरह करेंगे, शादी विवाह के बारे में, इस रिश्ते के बारे में, आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, ताकि ये रिश्ता एक हो सके, खुशियों में तब्दील हो सके, फ्रूटफुल हो सके, नेम और फेम इस रिश्ते में आ सके। लेकिन सबसे पहले आप अपने आप को रेस्ट देना चाह रहे हैं, आराम करना चाह रहे हैं, उन परेशानियों से, उन दिक्कत बाधाओं से बाहर निकलना चाह रहे हैं जिनसे आप अभी उबर नहीं पाए हैं। और एक मन, एक विचार करते हुए, इस कन्फ्यूज़न, दिक्कत से बाहर निकलते हुए आप अपने स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान देने के बारे में सोच रहे हैं कि अगर आपको इस रिश्ते को स्टेबल बनाना है तो इसके लिए आपको कमिटमेंट वगैरह करनी पड़ेगी, तभी ये रिश्ता खुशियों में तब्दील होगा, रिश्ता आगे बढ़ेगा और रिलेशनशिप फिर से बन सकता है। तो ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में जो स्कॉर्पियो के पर्सन हैं, सॉरी गाइस, जो पाइसिस के पर्सन हैं, वो पाइसिस के लिए क्या एक्शन लेंगे। अगले 72 आवर्स में पाइसिस के पर्सन पाइसिस के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं, चलिए देखते हैं। जस्टिस, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसिस, जो आपके पर्सन है, वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो इसमें जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, वो इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को परिवार और फैमिली के साथ बांटना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को वो परिवार के साथ बांट लेंगे, या स्टेप बाय स्टेप करके, एक एक करके इन जिम्मेदारियों को हैंडल करेंगे, और जो रिश्ता खराब हो चुका था, चाहे वो किसी भी वजह से हुआ है, चाहे पाइसिस की वजह से हुआ है या पाइसिस के पर्सन की वजह से हुआ है, लेकिन वो इस रिश्ते को वो महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, इस रिश्ते को एक मौका उन्हें और देना चाहिए। अगर वो इस रिश्ते को एक मौका और देंगे तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, ये रिश्ता न्यायप्रिय बनेगा, और इसलिए वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए यही एक्शन इसमें अगले 72 आवर्स में यही एक्शन लेने वाले हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, और इस रिश्ते को न्यायप्रिय, ये रिश्ता न्यायप्रिय बनाएगा, खुशियों में तब्दील होगा, जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। अगर कोई गलती नहीं की है तो उन्हें ये रिश्ता आगे खुशियों में तब्दील हो सकता है, जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर उन्होंने छोटी मोटी कोई गलती की है तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, अगर आगे कोई गलती नहीं करेंगे तो यूनिवर्स उनके साथ न्याय करेंगे, जस्टिस करेंगे, और न्यायप्रिय ये रिश्ता बनेगा, खुशियों में तब्दील होगा, और एक नया मोड़, नया अंजाम इस रिश्ते को मिलेगा। नया मोड़, नया अंजाम देने की तैयारी में हो अगले 72 आवर्स में, इस रिश्ते को एक मौका और देने के बारे में वो सोच रहे हैं। यही एक्शन चाह रहे हैं कि इस रिश्ते को अगर वो एक मौका और देंगे तो सारी चीज़ें ठीक होंगी, जो पहले जो भी परेशानियाँ, दुविधाएँ आई थी वो सारी ख़त्म होंगी, और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए उन्हें जस्टिस, न्याय मिलेगा, न्यायप्रिय बनेगा, ये रिश्ता आगे रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगा और खुशियों में तब्दील होगा। तो इसका जो है देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं, गाइडेंस देख लेते हैं इस रिश्ते की कि क्या रहने वाली है, यूनिवर्स क्या चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर। द स्टार, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि जो ये रिश्ता ख़त्म हो गया था, इस रिश्ते में मतलब कुछ ऐसा हुआ था कि बिल्कुल ही ये रिश्ता ख़त्म हो चुका था, कुछ भी नहीं बचा था, कि या तो पाइसिस ने या पाइसिस के पर्सन ने कुछ ऐसा किया था कि उन्हें धोखा, उनके पार्टनर को धोखा मिला, एंजाइटी, स्ट्रेस में रहे। लेकिन अगर आप इस रिश्ते को वापस लाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले
हीलिंग करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा, किसी हीलर से मिल सकते हैं या किसी मेंटोर गुरु से या किसी ऐसे पर्सन से कि आप इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सके। स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, तभी तो ये रिश्ता मजबूत होगा, तभी तो ये जो है इसका फ्यूचर है वो मजबूत होगा। तो हीलिंग मेडिटेशन करते हुए थोड़ा सा इस रिश्ते में स्पेस लीजिए, और तभी आप इसमें अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, भले ही एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंची है, किसी ने किसी को भी दुख पहुंचा है, लेकिन अगर आप इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत और करते हैं, एक उम्मीद के साथ कि अगर वो बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता गोल्डन स्टार होगा, खुशियों में तब्दील होगा, ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही काफ़ी अट्रैक्शन है, प्यार प्रेम है, एक दूसरे की भावनाओं को आप भी समझते हैं, और उनको लगता है जो पाइसिस के पर्सन हैं कि जो पाइसिस हैं हमेशा अपनी धुन में रहते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, जो भी वो काम करते हैं बहुत आसानी से कर लेते हैं, आसानी से निपटा लेते हैं, उनका काम करने का तरीका उनको बहुत पसंद आता है। तो इसलिए वो इस उम्मीद के साथ कि अगर वो शायद इस रिश्ते को एक मौका और देंगे तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो यूनिवर्स से आपको गाइड करना चाह रही है कि जो अंधेरी रात के बाद एक सवेरा होता है, एक उजाला होता है, वो कमाल का होता है। तो अगर आप इस रिश्ते उठिए, चलिए और इस रिश्ते को एक मौका और दीजिए। पहले अपने आप को हीलिंग कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है, गोल्डन स्टार ये रिश्ता बन सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि और अब तक अगर आपने एक कमेंट्स करना शुरू नहीं किया है तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है और हेल्प मिलती है वीडियो बनाने में। तो बहुत मन खुश होता है। प्लीज़ एक अच्छा कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं। नमस्ते। थैंक यू सो मच।